खुदा के पास आने के लिए प्यारे भाई और बहनों दो रास्ते हैं, दो रास्ते। एक है नेक बनकर, पाक बनकर, मासूम होकर खुदा के पास आ सकते हैं, और दूसरा तरीका है पापी होके अपने पापों को पापों को मानकर आ सकते हैं। बीच वाला रास्ता नहीं है। और बुरी बात यह है कि खुदा दुनिया को एक जो बीच वाला रास्ता अच्छा लगता है, आराम की जिंदगी, जैसे भी चलेगा तो अपनी मर्जी कर, मैं अपनी मर्जी करांगा, हाँ वो जिंदगी है उन्हें करन दो, असी करांगे। पर खुदा इस रास्ते को पसंद नहीं करता है। दुनिया दो लोगों के साथ नफरत करती है, दो लोगों के साथ नफरत करती है। नेक लोगों के साथ नफरत करती है, दिखावे वाले नहीं, नेक, शायद वो सच बोलेंगे, हमें बहुत बुरा लगता है। खुदा के लोगों के साथ नफरत करती है दुनिया, और पापियों के साथ भी नफरत करती है। ये देख, वो देख, वो उसने ये किया, इसने ये किया। और खुदा के साथ पास आने के लिए दो ही रास्ते हैं। ऐ प्रभु मुझ पापी पर रहम कर, क्योंकि हम में से कोई भी मासूम नहीं है। वो मासूम बच्चे मासूम थे जिन्होंने खुदा के लिए जान दी। हेरोद बादशाह ने उन मासूम बच्चों के लिए मार डाला था। यूहन्ना बपतिस्मा सारे जो भी पैदा हुआ सबसे महान। नतानियल, खुदा ने कहा कि ये साफ इंसान है। मां मरियम फसलों से भरपूर। हम उस किस्म के लोगों में हम आ नहीं सकते, पर हमारे लिए खुदा के साथ एक ही रिश्ता है, प्रभु हम पापी हैं। देना खुदा ने इस मसीह को सलीब पर चढ़ाया। लोगों ने, आने जाने वालों ने बहुत सारे कमेंट की। हम भी हर एक बात पर कमेंट करते हैं, वो ठीक नहीं है, ये लंबा है, वो छोटा है, ये सफेद है, ये काला है, इसको ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा होना चाहिए। और खुदावंद हम सबों से पूछता है मेरे पास आओ, मुझे समझो। अगर मुझे पहचानोगे, अगर मुझे समझोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस बात की जरूरत है। संत अगस्तीन, उसने अपनी पूरी जवानी बर्बादी में दुनिया के तौर तरीके में जिंदगी गुजारी। अंत में जब खुदा की तलाश कर रहा था, खुदा को ढूंढ रहा था, बार-बार पढ़ रहा था, दुआ कर रहा था, खुदा ने उसे दर्शन देकर कहा कि अगस्तीन बहुत सारे सवाल है तेरे दिमाग में, बहुत सारे सवाल है, पूछो, जितना मर्जी पूछो। संत अगस्तीन ने कहा, प्रभु मेरे पास सिर्फ दो सवाल है, तेरे बारे में जानकारी मुझे दे ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं कौन हूं। और सलीब में हम सबों को ये दो रास्ते साफ नजर आते हैं। तेरा दो डाकू थे, दोनों डाकुओं ने यीशु की उपहास की, यीशु की गाली दी। और सलीब पर चढ़ाने वाले हमेशा ऐतिहासिक तौर पर यह था कि लोग डरते थे, ये कहीं हमारे ऊपर थूक ना दे, हमें शाप ना दे, हमें गालियां ना बके, अपने नफरत, अपने गुस्से को हमारे ऊपर ना ले दे। और यीशु ने क्या कहा, ऐ बाप ने माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। शायद यीशु की इन बातों को सुनकर उस डाकू ने क्या कहा, लूकस 23:42, है यीशु जब तू अपनी बादशाही में आएगा। यीशु को सलीब पर उसने पहचाना। सलीब पर हमें बड़ी बादशाह हमें नजर आती है, बड़ी गाड़ियां हमें नजर आती है, बहुत बड़े मेकअप हमें अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लोग अच्छे लगते हैं, अमीर लोग अच्छे लगते हैं। पर प्रभु खुदा कहने के लिए उसे जगह मिली कहां, सलीब पर यीशु को पहचाना उस डाकू ने अपने राज्य में। यीशु का राज्य कहां है, सलीब पर। यीशु बादशाहों का बादशाह है। ऐ प्रभु जब तू अपनी बादशाहत में आएगा तो मुझे याद करना। तेरे यीशु को वो याद दिला रहा, खुदा को वो डाकू याद दिला रहा है। खुदा हम में से किसी को भी नहीं भूलता। जन्म से लेकर खुदा ने क्या कहा, मैंने तुम्हारा नाम अपने हथेली पर लिख कर रखा है। तुम्हारे मां के गर्भ में तेरी पैदाइश होने से पहले ही मैं तुम्हें जानता हूं। वो डाकू क्या कर रहा है, प्रभु मुझे याद कर। शायद उसने सोचा होगा कि मेरे पापों की वजह से खुदा मुझे भूल गया। खुदा को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं है। खुदा को सिर्फ मेरे पाप याद है, मेरे कितने डकैती की है, कितनी चोरी की है, कितनी बातें मैंने की है, कितनी बुराई है। खुदा को सिर्फ मेरी बुराई याद है, तो मैं खुदा को अपनी असली पहचान को याद दिलाता हूं। प्रभु मुझे याद कर, तूने मुझे बनाया था,
तूने मुझे बताया था तू मेरा प्यारा बेटा है। और खुदा के पास और कोई जवाब नहीं है। खुदा कहता तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, बहिष्ठ में होगा, आज ही बहिष्ठ में होगा। तेरा यीशु के साथ रहना हमारे लिए बहिष्ठ है। यीशु के साथ रहना हमारे लिए स्वर्ग की जिंदगी है। दुनिया की खुशियां नहीं है, सलीब पर भी उसको स्वर्ग का एहसास हुआ। सलीब पर उसे महसूस हुआ कि खुदा सचमुच मुझे प्यार करने वाला खुदा है, खुदा मुझे माफ करने वाला खुदा है, खुदा मुझे स्वर्ग में उठाने वाला खुदा है। हम भी अगर सलीब के सामने होते हम क्या सोचेंगे? हम बोलेंगे खुदा नीचे आ जा, नीचे आ जा, ऐ प्रभु कम से कम दुनिया को दिखा दे कि तू सच्चा खुदा है। हम लोग आजकल कितने नारे लगाते हैं, कितने चिल्लाते हैं, हम भी दुनिया के समान चिल्लाते हैं कि हाँ जी सबके सामने कोई चमत्कार हो जाए, सबके सामने कोई भूत निकल जाए। और उस डाकू ने क्या कहा? मुझे नीचे नहीं उतरना, मुझे नीचे नहीं उतरना, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर। अब में से कितने लोग बोलेंगे यार प्रभु मुझे इस दुनिया की खुशी नहीं चाहिए, मुझे ऊपर वाली जिंदगी की खुशी चाहिए। मां मरियम ने बरनदत को दर्शन देते हुए कहा था तीसरी बार। बरनदत सोच रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ खास मिलेगा, कोई ना कोई चंगाई मिलेगी। आसमा की बीमारी से वो पीड़ित थी, बहुत गरीब लोग थे, खाने पीने के नहीं होता था। मां मरियम ने तीसरी बार कहा, सिर्फ तीसरे दर्शन में, बेटी मैं इस दुनिया में तुम्हें खुशी नहीं दूंगी, अगली दुनिया में। वो बेचारे उस 13 साल की उस बेटी के दिल में तलवार के समान ये संदेश मिला था, ये दर्शन तलवार के समान उसकी जिंदगी भर रहेगी। सिर्फ 35 साल वो जिंदा थी। उस डाकू ने उसने सोचा होगा कि मुझे माफ कर देगा, मुझे छोड़ देगा, मैं और भी खुश रहूंगा। और वो कहता है कि नहीं, आज तू मेरे साथ बहिष्ठ में होगा। प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा, मुझे याद करना। खुदा हमें से हर एक को याद करता, सलीब पर याद करता। खुदा हम सबों से कहता है तेरे लिए, तेरे पापों के लिए, तेरी गरीबी के लिए, तेरी परेशानी के लिए, तेरी मुसीबतों के लिए, तेरी शराब के लिए, तेरे नशे की आदत के लिए मैं सलीब पर जान देने के लिए आज भी तैयार हूं। अपने डैडी के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए खुदा से यही दुआ करें, ऐ प्रभु आज भी हमें एहसास है, पर हम अपने पापों को अपने छाती पीट कर नहीं, ऐ प्रभु तेरे उम्मीद से भरपूर होकर जीना चाहते हैं। इन दोनों आयतों को याद रखें। लूकास के इंजील उसका 23 बाब 42 और 45। ऐ प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे याद रखना। हमें खुदा को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ हम पापी हैं, हम पापों से भरपूर हैं, हम पापी रहेंगे, पर खुदा के साथ जुड़ने के लिए हमारे पास एक मौका है, आसान तरीका, मुफ्त मौका, सलीब में अपने आप को पहचानना। ऐ प्रभु सलीब मेरी गवाही है। आप में से कितने लोग गवाही सुनते हैं? बहुत गवाही सुनते हो। कभी ये भी बोलकर देखना, खुदा ने मेरी जिंदगी सलीब पर लिखी है, सलीब मेरी गवाही है, सलीब मेरी टेस्टिमनी है। सलीब में खुदा ने मुझे बचाया, पर मैंने सलीब पर खुदा को मैंने धोखा दिया, सलीब पर मैंने खुदा को जख्मी किया, सलीब पर मैंने खुदा को बार चोट पहुंचाया, सलीब पर यीशु को मैंने टोका, पर यीशु ने मुझे बचाया। यीशु आज भी मुझे बचाने के लिए तैयार है। ऐ प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा मुझे याद रखना, तू आज ही मेरे साथ बहिष्ठ में होगा। सलीबी सफर में प्यारे भाई और बहनों, सलीब के साथ हमारा यही रिश्ता है, यही नाता है कि खुदा हमें बचाता है और हम अपने आप को बचाने के लिए खुदा के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस डाकू के समान हम जितने भी छोटे हों, जितने भी बड़े हों, जितने भी नेक हो, जितने भी पाप हो, हम पापी हैं। जब हम खुदा से कहते हैं मैं पापी हूं, मैं नादान हूं, हम अपने घमंड को खुदा के हवाले करते हैं, हम हलीम बन जाते हैं खुदा से। आज एक दूसरे से नहीं, पाक सैक्रामेंट इतराफ अलग है, सैक्रामेंट है, पर कम से कम एक दूसरे से नहीं, खुदा के सामने, सलीब के सामने हम आज बोले यार प्रभु तूने सलीब पर मेरे लिए जान दी, मेरे परिवार के लिए जान दी, मुझे परवाह है, मुझे प्यार है, मुझे उम्मीद है, और मैं शर्मिंदा होकर मैं तुझसे कहता हूं प्रभु मुझे माफ कर और मुझे भी बचा ले।